एक बार की बात है, भारत के एक शांत शहर में एक बड़ा पारंपरिक घर था जो रिश्तों की गर्माहट और परिवार के मूल्यों से गूंजता था। यह घर था वर्मा परिवार का, जहां पीढ़ियों से प्यार और समझदारी का रिश्ता पनप रहा था। कहानी शुरू होती है जब इस घर में एक नई बहू राधिका का आगमन होता है। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके दिल में नए सपनों की उड़ान थी। राधिका के आने के कुछ ही समय बाद उसकी सास श्रीमती वर्मा, जो उम्र के साथ थोड़ी कमजोर हो चुकी थी, ने घर की सारी बागडोर उसे सौंप दी। यह सिर्फ रसोई या घर के छोटे-मोटे काम नहीं थे, बल्कि पूरे घर का आर्थिक प्रबंधन भी राधिका के हाथ में आ गया था। वर्मा परिवार का बैंक खाता, जमीन जायदाद के कागजात और हर महीने का खर्चा, सब कुछ अब राधिका की समझदारी और ईमानदारी पर निर्भर था। राधिका ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार की। वह जानती थी कि घर का पैसा कहाँ खर्च करना है और एक एक पाई का हिसाब रखती थी, मानो वह उसका अपना धन हो। घर में दो छोटे देवर भी थे, रवि और अमित। राधिका उनके लिए सिर्फ भाभी नहीं, बल्कि एक बड़ी बहन जैसी थी। वह उनके हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती थी। जब रवि की शादी पायल से हुई और अमित की शादी नेहा से हुई, तो घर में दो और नई सदस्य आईं। शुरू में सब ठीक था। त्योहारों पर पूरा घर रंगीन होता था, जन्मदिन पर केक कटते थे और छोटी-मोटी नोकझोंक के बाद सब एक दूसरे से गले मिल जाते थे। मगर धीरे-धीरे पायल और नेहा को लगने लगा कि राधिका उन पर हुक्म चलाती हैं। जब भी उन्हें घर के खर्च के लिए पैसे चाहिए होते, राधिका जरूर पूछती, पायल, ये पैसे कहाँ खर्च होंगे? या नेहा, तुम ये किस काम के लिए ले रही हो? राधिका का मकसद केवल सही प्रबंधन था, लेकिन पायल और नेहा को यह अपनी आज़ादी पर रोक लगने जैसा महसूस होता था। हालांकि राधिका ने कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं किया था, लेकिन यह सवाल करना उन्हें खलता था। एक बार पायल को अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए एक महंगी साड़ी खरीदनी थी, लेकिन राधिका ने सलाह दी कि घर के बजट को देखते हुए एक थोड़ी कम दाम वाली साड़ी ज्यादा सही रहेगी। पायल को यह बात चुभ गई। इसी तरह नेहा को अपने मायके में किसी काम के लिए पैसों की जरूरत थी और राधिका ने उनसे पूछा कि ये पैसे किस काम के लिए हैं। नेहा को लगा कि राधिका उन पर भरोसा नहीं करती। दोनों बहुएं आपस में बातें करने लगी। पायल ने नेहा से कहा, यह भाभी तो घर पर पूरा राज करती है। जहां भी पैसे मांगो, हिसाब पूछती है। नेहा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, लगता है सारा घर का पैसा अपने ही हिसाब से चलाना चाहती है। उन्होंने अपने पतियों रवि और अमित को भी यही बातें समझानी शुरू कर दी। वे अपनी पत्नियों की बातों में आ गए और अपनी मां से घर का बंटवारा करने की बात करने लगे। जब राधिका को यह सब पता चला, तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, जिस घर को मैंने अपना माना, जिसके लिए इतनी मेहनत की, आज वही घर बंटवारे की बात कर रहा है। उसने सबको समझाने की कोशिश की, देखो, घर का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर हम अलग हो गए तो यह घर टूट जाएगा और हमारा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। रवि और अमित अपनी पत्नियों के साथ मिलकर कहने लगे, नहीं भाभी, अब हमें अलग ही रहना है। हमारा हक है। राधिका ने अपनी सास की ओर देखा, जिनकी आंखों में आंसू थे, पर वे कुछ बोल नहीं पा रही थी। राधिका ने एक गहरा सांस लिया और एक कड़ा फैसला किया। अगले ही दिन सुबह पूजा करने के बाद वह अपने पति के साथ अपना सामान पैक करने लगी। जब सबने पूछा, भाभी, आप क्या कर रही हैं? तो राधिका ने शांत आवाज में कहा, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। हम मायके में रहेंगे। पति थोड़ा झिझका, लेकिन राधिका ने उसे समझाया कि यह जरूरी है। जाते हुए राधिका ने सबको देखा और कहा,
मैं भले ही घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। राधिका और उसका पति शहर से दूर राधिका के मायके में एक छोटे से घर में रहने लगे। उनके जाने के बाद वर्मा परिवार में अजीब सी खामोशी छा गई। घर का काम बढ़ गया। पायल और नेहा को अब हर काम खुद करना पड़ता था। पहले राधिका हर त्योहार पर सबको नए कपड़े दिलवाती थी, सबके जन्मदिन पर बड़े बड़े सरप्राइज प्लान करती थी। एक बार पायल के जन्मदिन पर राधिका ने गुपचुप तरीके से उसके पसंदीदा फूलों से पूरा कमरा सजा दिया था और आधी रात को केक लेकर आई थी। नेहा की सालगिरह पर राधिका ने उनके लिए एक छोटा सा वेकेशन भी प्लान किया था, जिसकी पेमेंट भी खुद ही की थी। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका जन्मदिन कब है या उनकी सालगिरह कब आ रही है। बैंक के काम, बिल भरना, हिसाब किताब रखना, ये सब राधिका करती थी। अब पायल और नेहा को पता चला कि घर कैसे चलता है। जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्हें पता चला कि बिना राधिका के पैसों का प्रबंधन कितना मुश्किल है। उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी जूझना पड़ रहा था। रवि और अमित ने भी महसूस किया कि राधिका के रहते उन्हें कितनी आजादी थी और अब उन्हें हर काम के लिए अपनी पत्नियों से पूछना पड़ता था। उन्हें समझ आया कि राधिका ने कभी उनके लिए कोई बंधन नहीं बनाए थे, बल्कि एक सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल दिया था। एक दिन रवि और अमित अपनी पत्नियों के साथ बैठकर पुरानी बातें कर रहे थे। पायल ने उदास होकर कहा, याद है भाभी ने मेरी पहली सालगिरह पर मुझे कितना बड़ा सरप्राइज दिया था? मुझे तो अब कोई पूछता भी नहीं। नेहा ने भी कहा, और मेरे जन्मदिन पर उन्होंने मुझे मेरे पसंदीदा हीरे की बालियां दी थी, जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि राधिका ने जो भी किया वह परिवार की भलाई के लिए था, न कि उन पर रोक लगाने के लिए। आखिरकार दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ राधिका के मायके पहुंचे। उन्होंने राधिका के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। रवि ने कहा, भाभी हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। घर में आपके बिना कुछ भी ठीक नहीं है। अमित ने भी कहा, प्लीज भाभी घर वापस आ जाओ, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। राधिका ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वह समझ गई कि परिवार की नींव फिर से मजबूत हो गई है। राधिका अपने पति के साथ वापस वर्मा निवास लौट आई। सास ने उसे गले लगा लिया और कहा, मेरी बेटी, तूने इस घर को टूटने से बचा लिया। और इस तरह वर्मा परिवार फिर से एकजुट हो गया। राधिका ने फिर से घर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन इस बार पायल और नेहा उसकी मदद करती थी और उससे सीखती थी। परिवार में प्यार, समझदारी और सम्मान फिर से लौट आया। उन्होंने एक दूसरे को फिर से गले लगाया और अब हर त्योहार पर, हर जन्मदिन पर उनकी हंसी पहले से भी ज्यादा गूंजती थी। उन्हें पता चल गया था कि सच्ची दौलत पैसों में नहीं, बल्कि रिश्तों की मजबूती और परिवार के साथ में होती है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये कहानी सिर्फ राधिका की नहीं, बल्कि हर उस घर की है जहां प्यार और समझदारी की डोर से रिश्ते बंधे होते हैं। ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई है कि मिलजुल कर रहने में ही असली खुशी है। अगर आपके घर में भी कोई राधिका है, तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वो ही घर की असली नींव होती है। तो अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको भी अपने परिवार की याद दिलाई है, तो अब देर किस बात की। इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, अपने पूरे परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये कहानी सुननी चाहिए। और हाँ, ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक कहानियों और परिवार के मजबूत रिश्तों पर आधारित कंटेंट के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वो घंटी वाला बटन भी दबा देना ताकि कोई भी धमाकेदार वीडियो मिस न हो। याद रखना, परिवार है तो सब कुछ है।